दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आपको बताएं इस समय राज्यों में उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाने का चलन बढ़ गया है। जी हाँ, आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में आपने देखा दो दो उप मुख्यमंत्री मतलब दो दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आपने पहले भी देखा होगा, हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पद के मायने क्या होते हैं, उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम की जो शक्तियां होती हैं वो कितनी होती हैं, इनको क्या प्रोटोकॉल मिलते हैं, इनको क्या सिक्योरिटी मिलती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक जानकारी देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं डिप्टी सीएम का पद दरअसल राज्य में एक कैबिनेट मंत्री के बराबर ही समझा जाता है। डिप्टी सीएम को कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है, राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। ना तो अनुच्छेद 163 और ना ही अनुच्छेद 164, जिसके उपखंड 1 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो आपने देखा, उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम एक मंत्री की तरह ही कार्य करता है। अब आपको बता देते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में डिप्टी सीएम है। तो देश के 14 राज्यों में वर्तमान में डिप्टी सीएम है या मिलने की कगार पर थे। जो 3 राज्यों में वो भी मिल गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। इस सूची में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला। तीनों गठबंधन सरकारों वाले राज्य हैं। इसके अलावा यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी हैं। हिमाचल प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री और कर्नाटक में डीके शिव कुमार हैं। विभिन्न शक्ति समीकरणों के संतुलन के रूप में ये कार्य देखा जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के पास कम से कम 5 विधायक हैं। मध्य प्रदेश की नई विधानसभा में बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया। आपको ये बताते हैं कि आखिर उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाने का चलन कैसे बढ़ा। तो शायद भारत में पहले डिप्टी सीएम अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जो औरंगाबाद के एक उच्च जाति के राजपूत नेता थे। जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद बिहार में कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। विशेषकर 1967 के बाद राष्ट्रीय राजनीति पर कांग्रेस का लगभग पूर्ण प्रभुत्व कम होने के बाद अधिक राज्यों में डिप्टी सीएम देखे गए थे। आपको कुछ उदाहरण के तौर पर अगर बताएं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपनी विधानसभा चुनाव जीत के साथ भाजपा उप मुख्यमंत्रियों के नाम तय करने में आपने देखा कि वो तुरंत नाम तय कर दी। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए पहले 2 डिप्टी सीएम घोषित कर दिए, वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी यही किया गया। मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने भी एक डिप्टी सीएम का नाम तय किया था। एक डिप्टी सीएम आमतौर पर राजनीतिक समझौते को दर्शाता है। जब कोई भी एक नेता सत्ता में पार्टी में निर्विवाद यानी किसी विवाद की स्थिति ना बने, अधिकार या राज्य के सभी प्रमुख हित समूहों वफादारी का आदेश नहीं देता है, अक्सर गठबंधन सरकारें भी चलन में होती हैं। आपको अब ये बता देते हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है उसकी एक गरिमा हो जाती है। बाकी अगर उसके मायने देखे जाएं तो किसी राज्य के छोटे मंत्री से लेके किसी भी मंत्री का जो दर्जा होता है वही एक उप मुख्यमंत्री का होता है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री सिर्फ जो समीकरण साधने होते हैं राज्यों के, उनके लिए उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जी हाँ, आपको डिप्टी सीएम के बारे में जानकारी तो पता लग गई कि आखिर डिप्टी सीएम के वेतन भत्ते क्या होते हैं। तो राज्य में एक कैबिनेट जो मंत्री होता है उसके बराबर ही वेतन भत्ते होते हैं, वैसी ही सुविधाएं मिलती हैं, अलग से कोई सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन एक नाम जो जुड़ जाता है उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम, कहीं ना कहीं ये नाम बड़ा जुड़ जाता है, बाकी सारी चीज़ें समान होती हैं एक मंत्री के जैसे ही। ऐसे में ये जो चीज़ें होती हैं इसमें जातिगत समीकरण को मुख्यतः शामिल किया जाता है कि जातिगत हिसाब से लोगों के वोट पाए जा सकें। जैसे मान लीजिए भाजपा की सरकार बनी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मणों को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ला को, जगदीश देवड़ा को प्रांतीय अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से, और उप मुख्यमंत्री जो बने हैं मोहन यादव, वो भी प्रांत के हिसाब से चुने गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातिगत और वोट समीकरण के हिसाब से उप मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।